एक दिन की बात, रात का समय था। विदुर जी ठीक रात्रि में 2 बजे अपने आसन पर बैठे रो रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी रो रहे थे। अब विदुर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती सुलभा देवी। सुलभा, अपन कहते हैं उनको विदुरानी, है ना? अपन वैसे कहने का तो बड़ा सुंदर विषय है। कोनो मास्टर हो सो उनकी पत्नी से कहते मास्टर नहीं करता, जब वे बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हो। डॉक्टर की पत्नी से कहते डॉक्टर नहीं, डाकिया की पत्नी से क्या कहते हम नहीं बताओ, हमारे बस की नहीं है। कोनो डाकिया तय हुई तो और गड़बड़ है। अब तो जान गए हुई सब जने के डाकिया की पत्नी से का कर आनंद लेना, वे तो सब हंसी का विषय है। यहाँ विदुरानी अपने पति को समझाती हैं, महाराज क्यों रो रहे हो, बताओ कारण क्या है? विदुर जी कहते हैं, देवी आज सपने में कन्हैया आया। अच्छा, तो कन्हैया आया और तुम रो रहे हो, ये कहाँ का नियम है? बोले देवी क्या बताऊं, मेरे घर आया और मुझसे कह रहा है कन्हैया कि काका बड़ी भूख लगी, भोजन दे दो। और मैंने एक कौर तोड़कर जैसी उसके मुखार बिंदु तक मैं कौर लेके गया और बेरन आंख खुल गई। अरे आंख थोड़ी और लगी रहती, कम से कम सपने में तो उसे एक कौर भोजन करा देता। प्रत्यक्ष ने तो आज तक कराया नहीं, ना शायद जीवन में करा पाएंगे। पत्नी ने समझाया, चिंता क्यों करते हो, अगर ठाकुर जी ने कहा है तो वो जरूर भोजन करेंगे। जैसे तैसे पति को समझाया। रात में, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सवेरे का वक्त था। विदुरानी और विदुर जी जैसे आश्रम से बाहर निकले, देखा लोग हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे। विदुरानी ने विदुर जी ने पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, बड़ी भीड़ लगी है। एक व्यक्ति बोला, अरे विदुर जी तुम्हें पता नहीं, आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश कन्हैया आ रहे हैं। इतना सुना, विदुर जी ने पकड़ा हाथ अपनी पत्नी का, बोले चलो हस्तिनापुर चलते हैं। विदुरानी बोली, भूल गए उस दिन का समय, भूल गए जब दुर्योधन ने तुम्हारा अपमान कर दिया था। अरे उनके दरबार में जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरना तो मंजूर है पर दुर्योधन के यहाँ जाना मंजूर नहीं है। विदुर जी ने इतना प्यारा शब्द कहा। सब बोले, विदुरानी सुलभा, यहाँ हमें अपनी इज्जत नहीं देखनी, यहाँ भगवान को देखना है। और कहते हैं भगवान को देखने के लिए जहां भगवान के दर्शन मिल जाएं, वहां में अपनी इज्जत की परवाह नहीं। हम आपका भी नियम यही होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब हमें सामने वाले ने बुलाया नहीं तो हम कथा में काहे को जाएं। अरे कथा में वो नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने तो बुलाया, यहाँ ठाकुर जी का समागम तो होगा। याद रखिएगा, आज विदुर जी ने पत्नी को पकड़ा हाथ और चल दिए। कहां? जहां हस्तिनापुर में कन्हैया आए। आज सभी हस्तिनापुर के निवासी मेरे कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया विदुर जी को देख रहे हैं। एक बात याद रखना, सभी श्रोताओं से निवेदन है, आप भागवत में आए बुरा नहीं मानना, कोई बड़ी बात नहीं। देखे जब भगवान तुम्हें देखे, और यहाँ भगवान विदुर जी को देख रहे हैं। चारों ओर से लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विदुर जी ने
देखा, सुलभा से कहा, देवी देखो मेरे गोविंद मुझे देख रहे हैं। उस समय आत्म विभोर हो उठे विदुर जी। और बंधुओं प्रसंग देखो कितना प्यारा। भगवान कन्हैया के आने का मंतव्य पूछा दुर्योधन ने। भगवान ने अपने आने का मंतव्य कहा दुर्योधन मुझे पांडवों ने शांति दूत बना के भेजा और आज शांति दूत बनकर के मैं आया और यही प्रस्ताव लाया हूं